हुकूमत आईनी तरमीम का बिल आज पार्लियामेंट में पेश करेगी। मुशीर वज़ीर वज़ारत क़ानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील ने वाज़ेह कर दिया कि तरमीम किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं, जजेस की उम्र से मुतालिक पॉइंट ज़ेर गौर हैं। इतलाक़ तमाम जजेस पर होगा। कौमी असम्बली में नंबर्स पूरे हैं। अपोजिशन नोट करेगी कौन किसे वोट दे रहा है। हुकूमत की नीयत साफ़ है। हुकूमत मावराए आइन तरमीम नहीं लाएगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं आइनी तरमीम के तमाम मराहिल मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। पहले काबीना और फिर कौमी असम्बली से मंजूरी ली जाएगी। तलाल चौधरी बोले कोई चीज़ पार्लियामेंट की कानून साजी पर असरअंदाज नहीं हो सकती। पार्लियामेंट आखिरी इदारा है जिसका फैसला अटल होता है। आइनी तरमीम की बॉल मौलाना के कोर्ट में 2/3 अक्सरियत के लिए फजलुर रहमान की हमायत लाजमी। हुकूमती इत्तेहाद के सरबराह JUI को बनाने के जतन। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आइनी तरमीम के मुसवदे पर ब्रीफिंग। मौलाना ने अपनी तजावीज़ पेश कर दी। हुकूमती वफ्द गया तो तहरीक इंसाफ का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुँच गया। मौलाना से हुकूमत की बातों में ना आने की दरख्वास्त कर दी। तहरीक इंसाफ वाले निकले तो बिलावल भुट्टो पहुँच गए। आइनी तरमीम से मुताल्लिक मुशावरत जारी थी कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दोबारा मौलाना के घर की घंटी बजा दी। सरबराह JUI का PTI वफ्द के एजाज़ में शाया। बैरिस्टर गौहर कहत की क़यादत में वफ्द पहुंचा तो मौलाना फजलुर रहमान ने खुद इस्तकबाल किया। वफ्द में असद कैसर, उमर अयूब, शिबली फराज और साहिबजादा हामिद रज़ा शामिल। PTI वफ्द ने कहा हुकूमत छुप कर तरमीम कर रही है, दाल में कुछ काला है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हुकूमती वफ्द को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। फ़र्द वाहिद की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हक़ में नहीं, हुकूमती तजावीज़ से इत्तफ़ाक़ नहीं करता। तहरीक इंसाफ का वफ्द मुलाकात के बाद निकला तो सहाफ़ियों ने घेर लिया। बैरिस्टर गौहर बोले मुलाकात अच्छी रही, कई चीज़ों पर मौलाना साहब ने इत्तफ़ाक़ किया। साहिबजादा हामिद रज़ा ने कहा मेरी मुस्कुराहट की आज की मुलाकात पर जवाब है। शिबली फराज बोले इंशाअल्लाह सब अच्छा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास भी तलब कर लिया। आइनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश करने की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म का हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट को एशाया अरकान को पार्लियामेंट में हाज़री यकीनी बनाने की हिदायत। आइनी तरमीम के लिए हुकूमत को 224 अरकान की हिमायत दरकार। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद के अरकान की तादाद 214 है। आइन के आर्टिकल 175 और आर्टिकल 179 में तरमीम की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज के बजाय जजेस के पैनल में से किसी एक जज को चीफ जस्टिस बनाया जा सकेगा। जजेस रिटायरमेंट की उम्र 3 साल बढ़ाने की भी तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल और हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल किए जाने का इम्कान। सेनेट का इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। 5 नुकाती एजेंडा जारी। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम से मुताल्लिक कोई एजेंडा आइटम शामिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें फौरी तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म। 12 जुलाई के फैसले में कोई उबहम नहीं, अमल दरामद न करने के संगीन नताइज होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर वजाहती फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का वजाहत मांगना अदालती फैसले पर अमल दरामद में रुकावट डालना है। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म को गैर ज़रूरी तौर पर पेचीदा बनाया। बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI, उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल तस्लीम किया जा चुका। इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका है। PTI रजिस्टर्ड सियासी जमात है। PTI अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम ना करना गलत है। इंतखाबी निशान से महरूमी हकूक़ ख़त्म नहीं करती। PTI ने नशिस्तें हासिल की। इलेक्शन कमीशन मौक़िफ़ से फिर नहीं सकता। कामयाब उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं। कोई बात का अमल मुतालिका तारीखों पर होने वाले मुआहदे तब्दील नहीं कर सकता। फैसले का इतलाक़ कौमी और सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश को सख्त अल्फाज में मुस्तरद किया जाता है। 8 रुकनी बेंच का फैसला। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI तस्लीम किया। ज़राए इलेक्शन कमीशन की वजाहत। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक इलेक्शन कमीशन में ज़ेर गौर है। कोई हतमी फैसला नहीं किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा मामले को जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन ज़राए ने PTI पर ही बार बार ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगा दिया। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास सोमवार को तलब। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत का जायज़ा लिया जाएगा।
इजलास में कानूनी टीम ब्रीफिंग देगी। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद स्पेशल सेक्रेटरी लॉ छुट्टी के बावजूद दफ्तर पहुंचे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दौरा लिया भी मनसूख कर दिया। PTI का मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ अदालत से रुजू का फैसला। सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तलाफ सेनेटर शिबली फराज ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत लाजिम करार दे दी। आईनी तरमीम के हवाले से अभी तक डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किया गया। मुजव्वज़ा बिल खुफिया तौर पर मंजूर कराने की कोशिश का ताना, मेम्बरान तोड़ने उठाने और वफादारियाँ बदलने का भी इल्ज़ाम। PTI रहनुमा लतीफ़ खोसा ने मुजव्वज़ा तरमीम पेश ही न होने का इम्कान ज़ाहिर कर दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद हुकूमती नंबर्स पर सवाल उठा दिया। कहा इनका तो वोट गिनती ही नहीं होगा। बैरिस्टर गौहर का भी धुआंधार खिताब। कहा इस दिन से डरो जब बानी PTI भूख हड़ताल की कॉल दें, बांग्लादेश को भूल जाओगे। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद PTI सबसे बड़ी जमात होगी। बैरिस्टर गौहर ने फैसला हक और सच की फतह करार दे दिया। आर्मी चीफ पर इल्जामात लगाए, चीफ जस्टिस की तौहीन की। बानी PTI के ट्वीट पर कानूनी रद्द अमल आएगा, फिर ये रोएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कौमी असम्बली में घन गरज। कहा कैदी नंबर 804 ने अपनी सियासत चमकाने और केसेस में रिलीफ के लिए हर इदारे पर हमला किया। बिलावल भुट्टो ने PTI को मशवरा दिया कि तहकीकात करें कि क्या ये वाकई बानी PTI का बयान है। चेयरमैन PTI और अपोजिशन लीडर से भी वजाहत मांग ली कि बताएं कि यह अकाउंट अली अमीन गंडापुर चला रहे हैं या कोई और। मुतनब्बा किया कि वजाहत ना की तो आइन और कानून के मुताबिक रद्द अमल आएगा। ये जो ट्वीट किया है बानी PTI ने, उसके बाद कोई शक रहता है, लेकिन अभी भी डबल गेम हो रही है। और डबल गेम जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के जरिए हो रही है। बानी PTI ने ट्वीट के जरिए सोच वाज़ेह कर दी, जो बीज बो रहे हैं वो खतरनाक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा अभी भी डील गेम हो रही है। ये दोगली पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। जो माहौल बानी PTI ने बना दिया, इसके बाद मैसाक पार्लियामेंट की गुंजाइश नहीं। कमेटी का कोई जवाज़ ख़त्म हो गया। ज़िम्मेदार बानी PTI है। वज़ीर दिफा ने अली बिन गंडापुर पर भी संगीन तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए। कहा इनकी ज़ुबान अलहदगी पसंदों वाली है। खुदा न खास्ता कल ये खैबर पख्तूनख्वा में अलहदगी की तहरीक ही ना चला दें। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने तरमीम के लिए नंबर्स का सवाल गैर ज़रूरी करार दे दिया। चेयरमैन सेनेट से मुकालमे में कहा कि ये सवाल पूछना आपका काम नहीं, कानून साजी करना पार्लियामान का काम है। हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है ये भी अपनी मर्ज़ी से कानून लाते रहे, इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं। बानी PTI धमकी आमेज पोस्ट के केस में शामिल तफ्तीश। FIA की टीम बानी PTI से तफ्तीश के लिए अडियाला जेल पहुंची। तहकीकाती टीम की बानी PTI से धमकी आमेज पोस्ट पर 45 मिनट तक पूछगछ। 3 रुकनी टीम में FIA के तफ्तीशी और तकनीकी अफसरान शामिल थे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के हुक्म पर PTI रहनुमा शुएब शाहीन रहा। अदालत का शेर अफजल मरवत को भी किसी मुकदमे में बगैर इजाज़त गिरफ्तार न करने का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला, पुलिस और FIA को नोटिस जारी। मुकदमात की तफसीलात भी तलब। जज ताहिर अब्बास सिफरा की MNAs की ज़मानत की दरख्वास्त सुनने से माजरत। कहा अरकान असम्बली की दरख्वास्तें मुतल्लिका जज खुद सुनेगा। माशी बहरान में हुकूमती ख़जाने को सालाना $1 अरब नुकसान से बचाने के लिए मुतहर्रिक। मुख्तलिफ इदारों के साथ पेट्रोल पंप्स को भी डिजिटल करने का फैसला कर लिया। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है अहम फैसले आवाम के सामने ले आया। ओगरा को 16 सितंबर तक वर्किंग मुकम्मल करने का टास्क मिल गया। उधर जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट 4 साल में भी मुकम्मल न हो सका। अफसरान की तैनातियाँ और इख्तियारात भी वापस हो गए। सिंध का महकमा आबपाशी करप्शन का गढ़ बन गया। महकमे के करता धरता अरबपति बन गए। किसानों की परेशानियां बरकरार। महकमा FIA के रडार पर आ गया। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश व जज्बे से मनाने की तैयारियां। शहरी सजावट के साथ साथ मक्का और मदीना मुनव्वरा के मॉडल्स की खरीदारी में मसरूफ़। गलियां मोहल्ले सजाने का सिलसिला शुरू। घरों पर दिल फरेब लाइटें लगने लगीं।
सब्ज झंडियों की बहार, लंदन में भी आशिकाने रसूल बेशुमार। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में लंदन भर में जुलूस और महाफिल, शहरियों का सैलाब उमड़ आया। बच्चे फूल बांटकर खुशी का इजहार करते रहे।